कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 19। अब तक हमने अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जो वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं, और इस श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। तो पिछले तकरीबन 3 श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से कहते कि भगवान, आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें बताइए जिससे मैं फिजिकली रिलेट कर सकूं, कि बहुत ज़्यादा फिलोसफी मत बताइए, ऐसा बताइए कि जो साधारण तरीके से बताइए जिसको मैं आसानी से समझ सकूं। और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 19। श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्रधानत्य कुरुश्रेष्ठ नस्त्यंतो विस्तृश्यमे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अगर अपनी सारी की सारी विभूतियों को बताने लग जाएं तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जितना तुम थोड़ा बहुत देख सकते हो उतना मैं तुमको बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा जितना तुम देख सकते हो। तो हम देखते हैं जैसे एक चींटी है, तो उसका जीवन भर में घूमने का दायरा कितना है? अगर जिंदगी भर वो चलती है तो कितना घूम पाती है? 1-2 किलोमीटर तक वो जाके आएगी, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, ऐसे ऐसे करते वो 1-2 किलोमीटर तक ही घूम पाती है। हम क्या है, हम पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। तो उनके दायरे में और हमारे दायरे में अंतर है। ऐसे ही जैसे कोई गाय भैंस है, तो वो अपने जीवन में कितना घूमेगी? 300-400 किलोमीटर तक घूम के आ जाएगी। घर से जाएगी, खेत में जाएगी, उधर चरेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो अपने जीवन में कितना जाएगी वो? ज़्यादा जाए 300-400 किलोमीटर। एक शेर है, एक चीता है, वो जंगल में घूमेगा तो वो अपने जीवन में कितना घूम पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक जाके आ पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक जीव का अपने अपने हिसाब से अपना अपना दायरा है, वो एक लिमिटेड है। तो हम कितना समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। तो भगवान कृष्ण की जो विभूतियां हैं, बोलता है कि सारी की सारी के मैं तुमको नहीं बताऊंगा, जितना तुम थोड़ा बहुत देख सकते हो वो बहुत ही नगण्य है, वो नहीं के बराबर है। मैं तुमको अपना प्रमुख प्रमुख चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो भगवान की विभूतियां कैसी हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्या ही आत्म विभूतियां, कि भगवान की जो विभूति हैं वो दिव्य है। देखिए, भगवान भी दिव्य हैं और भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, वो भी दिव्य हैं। तो जितना हम भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं उतना हमको भगवान को एप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमको भगवान की दिव्यता को भी जानना चाहिए। और वो कैसे? तथ्यों के हिसाब से जानना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं यो माम वेति तत्वतः, साइंटिफिकली विद फिलोसफी। खाली भावुकता से काम नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हंत ते कथयिष्यामि, कि मैं स्वयं तुमको ये बताऊंगा। देखिए, भगवान का ज्ञान कैसा है? जैसे भौतिक जगत का अंधेरा है, इसमें सूर्य का प्रकाश इस अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान जो ज्ञान देते हैं, हमारे हृदय में जो अंधेरा है उसको वो दूर करते हैं। और भगवान अर्जुन को अश्योर करते हैं कि हे अर्जुन, आई एम देयर विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमको कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, मैं इसको दूर करूँगा। हम देखते हैं कि भगवत गीता इसी तरीके से आगे बढ़ती है। अध्याय 3 में, 4 में, अध्याय 5 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। अभी आगे जाके अध्याय 9, अध्याय 10 में ऐसा हो जाएगा कि अर्जुन पूछा है और भगवान उसके बाद उत्तर देना शुरू कर देते हैं और आगे अपने आप बोलते रहते हैं। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान देने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो जस्ट
बोलते रहते हैं। ये भगवान की कृपा है कि वो अर्जुन को इतना समय दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमको भी वो अपना समय दे रहे हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की दिव्यता को जाने, भगवान की विभूतियों को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.